प्यारे छात्रों, कल हम लोग वैदिक गणित शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम वैदिक गणित शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कौन सी प्रणाली थी शिक्षा की। तो उसमें ये पहला जो टॉपिक्स है, पाठ्यक्रम, किस प्रकार का पाठ्यक्रम था, उस समय के बच्चे कैसे पढ़ते थे, कौन सा विषय पढ़ते थे। तो उसमें जो मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम थे वो थे वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र तथा उसके साथ साथ इतिहास, ज्योतिष, गणित, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि विषय सम्मिलित थे। और मुख्य रूप से जो हमारे शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो प्रथम स्थान दिया जाता था उसको धर्म का विशेष स्थान दिया जाता था, इसलिए उसमें धर्म का बड़ा महत्व था और उसको पाठ्यक्रम में सर्वोपर रखा जाता था। दूसरा शिक्षा प्रणाली की जो दूसरा टॉपिक है वो है उपनयन संस्कार। बिना उपनयन संस्कार के बच्चे शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते थे और उपनयन संस्कार के लिए अलग अलग वर्णों, जातियों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष का अगर वो लड़का हो गया है तो वो उपनयन संस्कार उसका हो जाएगा। और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, मतलब जब क्षत्रिय जात का है तो उसको 11 वर्ष के उम्र में उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद वैश्य के लिए 12 वर्ष, यानी कि जो वैश्य ये जाति के लोग हैं उनका उम्र जब 12 वर्ष होगा तब उपनयन संस्कार होता था। और ये जो हमारे शूद्र जात के लोग होते थे उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार उपनयन संस्कार के बिना कोई बच्चा शिक्षा अर्जित नहीं करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नारी शिक्षा। जो नारी शिक्षा थी हमारे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, उसमें गुरुकुलों में शिक्षा नहीं दी जाती थी। घर में रहकर बच्चियों को पढ़ना पड़ता था, वो भी सभी बच्चियां, सभी घर की बच्चियां नहीं पढ़ पाती थी। उसमें बड़े घर, राजा महाराजा या अमीर घर की बच्चियां ही पढ़ पाती थी। हाँ, कुछ एग्जाम्पल है जो गुरुकुलों में कुछ गिने चुने छात्राएं पढ़ी, जिसमें औपाला, कोसा, रोस्मा, लोपामुद्रा, विश्वबारा तथा सरस्वती आदि स्त्रियों के नाम मिलते हैं जो गुरुकुलों में शिक्षा अर्जित की, जिन्होंने वेदों की रचनाएं रची। बालिकाओं को धर्म, साहित्य, गायन, नृत्य, काव्य रचना तथा वाद विवाद की शिक्षा दी जाती थी। अब आगे जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें अगला जो टॉपिक है वो है परीक्षाएं। मतलब ये परीक्षा व्यवस्थाएं जो इस समय हैं, जो परीक्षा होती है वो क्या उस प्रकार थी? तो उस प्रकार बिल्कुल नहीं थी। उसमें जो परीक्षा होती थी वो एक पाठ याद करने के बाद तब दूसरा पाठ बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, परीक्षा की जो व्यवस्था थी वो मौखिक थी। मौखिक बच्चों से प्रश्न पूछा जाता था। उसके बाद विद्वानों की एक सभा होती थी और सभा में अपने विद्वता प्रकट करना होता था। अध्ययन की समाप्ति के बाद कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद समावर्तन संस्कार और शिक्षा समाप्ति के बाद सबसे लास्ट में समावर्तन संस्कार होता था और शिक्षार्थी गुरु जी को गुरु दक्षिणा देकर गुरुकुल से विदा लेते थे। जो गुरुकुल से विदा होते थे वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे।
उसके बाद से शिक्षण विधि। उसमें शिक्षण विधि किस प्रकार थी? वैदिक कालीन में जो शिक्षण विधि थी वो किस प्रकार थी? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्रायः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। उस समय लिखित शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। वेद मंत्रों को सुनना तथा अक्षरता उसको याद करना, ये शिक्षण विधि का जो मुख्य व्यवस्था थी वो मौखिक थी। उसके बाद जो विधि थी वो ये था प्रवचन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ प्रणाली, ये सब उस समय के शिक्षण विधि थे। मतलब कि जो भी थी सब के सब मौखिक, कोई लिखित व्यवस्था नहीं था। उसके बाद जो अगला टॉपिक है शिक्षण संस्थाओं का समय। मतलब कि जैसे आप आज 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में आते पढ़ते हैं, क्या उस समय ऐसी व्यवस्था थी? नहीं थी। उस समय की जो शिक्षण व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय बच्चे गुरुकुलों में ही रहते थे, उनको घर नहीं जाना होता था, 24 घंटा वहीं रहना होता था। तो उनका जो समय था वो ये था सुबह में 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर बाद 2 बजे से 6 बजे तक ये शिक्षा अर्जित करने की व्यवस्था थी। उसमें विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। और ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त को सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता था, जिसमें बच्चे वो जो भी पढ़ाया गया है उसको कंठस्थ करते थे। उसके बाद से गुरु शिष्य का संबंध, जो गुरु शिष्य का संबंध था वो बहुत ही पवित्र और मधुर संबंध था। गुरु को सर्वोपरि माना जाता था। जो गुरुकुलों में व्यवस्था थी उसमें गुरु का स्थान, जो बैठने की व्यवस्था थी वो सबसे ऊंचा था। वहाँ गुरु जी बैठते थे, बाकी लोग नीचे बैठते थे और शिक्षा अर्जित करते थे। इस संबंध में एक श्लोक भी है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये उस समय की गुरु शिष्य का संबंध था। उसके बाद से जो अगला टॉपिक है वो है दंड एवं अनुशासन। तो उसमें क्या दंड दिया जाता था और दिया जाता, किस प्रकार दिया जाता था? तो उस समय सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अनुशासनहीनता नाम की कोई चीज नहीं थी। मतलब कि उस समय सब बच्चे अनुशासित रहते थे। अगर कोई छात्र अनुशासनहीनता किया तो उसके लिए शारीरिक दंड बिल्कुल वर्जित था। कोई शारीरिक दंड की व्यवस्था नहीं थी। उसको उचित रूप से समझाया जाता था, निर्देश दिया जाता था तथा उपवास अथवा अपनी उपस्थिति से दूर रहने का गुरु दंड देता था। मतलब कि उस समय ये होता था कि तुमको एक समय भोजन नहीं करना है या गुरुकुल से दूर जाना, मतलब कि कुछ देर के लिए यहाँ से दूर रहना है। ये उस समय की दंड व्यवस्था थी। शारीरिक दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब हम अगला जो टॉपिक से उसको पढ़ेंगे वैदिक शिक्षा की कमियां या दोष। मैंने वैदिक कालीन शिक्षा में कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन सी दोष थे, इसको हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।